बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की बहुत ज़्यादा सिंपल सी और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम मसालों में झटपट से बन जाने वाली अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग तरह से आज मैं आपको जो है वो आलू गोश्त बनाने की रेसिपी दूँगी। किस तरह से जो है वो बिना जो है वो सख्त हुए आलू और बिना जो है वो सख्त हुए गोश्त, यानी बहुत ज़्यादा नरम मुलायम से आलू और जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर जूसी सा गला हुआ गोश्त किस तरह से मिनटों में बना के रेडी किया जाता है, उन टिप्स के साथ आज मैं आपको ये रेसिपी देने वाली हूँ। तो आपने जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। तो चलें ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मज़ेदार सा एक खुशबू मसाला बना के रेडी कर लेंगे, जो कि हमने गोश्त के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है वो एक चॉपर मशीन के अंदर 2 टुकड़े जो है वो बादियान के फूल के लिए हैं। 3 से 4 यहाँ पे हमने जो है वो लौंग ले ली हुई है, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून यहाँ पे हमने काली मिर्चें ले ली हुई हैं, 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा लेके तमाम मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में बना कर रेडी कर लेंगे। इसे खुशबू मसाला भी कहते हैं और ये बीफ का एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सा मसाला है। इसे आप ज़रूर से बना के ऐड करिएगा, यकीन करें आपका आलू गोश्त बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा और डिलीशियस सा बन के रेडी होगा। तो ये हमने पाउडर फॉर्म में बना के जो है वो रेडी कर लिया हुआ है। इसे हम जो है वो आप साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो 1 प्याली से थोड़ा सा कम यहाँ पे हम जो है वो तेल ले लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद हमने तकरीबन भी 2 अदद जो है वो बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से जो है वो रिंग टाइप में कट करके जो है वो कट कर लिया हुआ है। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का सिंपल तरीका है, आपने गरम तेल के अंदर प्याज ऐड करनी है और तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल जो है वो इसे नरम होने के लिए छोड़ देना है। जितनी जल्दी ये नरम होंगी ना उतनी जल्दी ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। प्याज अगर आपके पास फ्राई होना तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्राई प्याज ख़त्म हो चुकी हुई थी तो मैंने इस टाइम पे जो है वो प्याज को फ्राई कर लिया है। और प्याज को फ्राई करने का तरीका मैं अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ, अगर आपने नहीं देखा है ना तो वो भी जाके देख सकते हैं। प्याज हमारी जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना, इस स्टेज पे आ जाएगी तो हमने प्याज को निकाल के साइड पे कर लेना है। और इसका हम क्या करेंगे मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन प्याज हम तमाम जो है वो निकाल के साइड पे करेंगे और बिल्कुल जो तेल रह जाएगा ना उसके अंदर हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हम इसी तेल के अंदर यहाँ पर हमने तकरीबन भी हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मिक्स बोटी मैंने जो है वो बीफ ले लिया हुआ है। बीफ को हम अच्छे से जो है वो कुक करेंगे, अच्छे से जो है वो कलर चेंज होना तक इसे अच्छा सा जो है वो फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और इस स्टेज पे बीफ आ जाएगा ना, उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट में बीफ को अच्छे से फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे बीफ की जो स्मेल होती है ना वो लहसुन अदरक के पेस्ट से अच्छे से जो है वो ख़त्म हो जाए। बीफ को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के 4 से 5 मिनट तक हमें कुक किया ना, तो देख सकते हैं आप बीफ का कलर इस स्टेज पे आ चुका हुआ है, चेंज हो चुका हुआ है। तो इस स्टेज पे आके हमने यहाँ पे खुशबू मसाला तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देना है। तमाम ही सारा जितना हमने बना के रेडी किया था ना, बन के यहाँ पर हमारा 1 टेबल स्पून हो गया था, तो हमने यहाँ पर तमाम मसाला ऐड कर दिया हुआ। अच्छे से फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। बीफ अच्छा सा फ्राई हो जाएगा ना तो इसके अंदर हम यहाँ पे 2 से 3 तेज़पात पत्ते ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम कुछ ड्राई मसाले भी साथ ही ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो नमक शामिल कर देंगे। और यहाँ पर हमने तमाम मसाले सिर्फ यही ऐड करने हैं, इसके अलावा कोई मसाला इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। इसके बाद जो है वो हम इसे अच्छा सा फ्राई करने के लिए 4 से 5 मिनट तक दोबारा से जो है वो इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के इसे अच्छा सा कुक करेंगे। याद रखिएगा ये तमाम प्रोसेस हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के ही करना है। इस तरह से ये होगा कि हमारा बीफ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो गल भी जाएगा, हाफ इस तरह से जो है वो गल जाएगा। उसके बाद जब हम इसे गलाने के लिए छोड़ेंगे ना तो ये फुल डन हो जाएगा। तो हमने देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से भुनाई कर ली हुई है, अलग से ही अभी से ग्रेवी बनके कितनी अच्छी सी जो है वो आ चुकी हुई है। देख सकते हैं आप मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है। जब तक हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर हम ग्राइंडर मशीन में तकरीबन भी जो है वो 1 मुट्ठी के करीब फ्राई की हुई प्याज ले लेंगे। जो हमने फ्राई की थी ना तमाम प्याज हम ग्राइंडर मशीन में ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 100 ग्राम्स के करीब यहाँ पर हाफ़ कप जो है वो दही ऐड कर देनी है। हाफ़ हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ़ कप के करीब दही ऐड कर दी हुई है।
इसका हम अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो ये हमने जो है वो इसलिए पेस्ट बना के रेडी करना है क्योंकि हम ये बीफ में ऐड करेंगे, क्योंकि हम टमाटर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करें, तो इसलिए हम सिर्फ दही में ही बना के रेडी करें। तो यकीन करें सेम जो है वो फ्लेवर आएगा जिस तरह से हम कोरमा वगैरह कुछ खा रहे हैं, तो सेम उसी फ्लेवर से आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा आलू गोश्त बनाने की रेसिपी दे रही हूँ ना। तो आपने मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है। बनाया हुआ पेस्ट यानी कि पेस्ट हमारा जो दही और जो है वो प्याज का पेस्ट है ना वो बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसे हम डायरेक्ट से जो है वो बीफ के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद बीफ को हम तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के अच्छे से कुक करेंगे। साथ ही इसके अंदर हमने जो बचाई हुई दही थी ना वो भी साथ में ही ऐड कर देंगे ताकि तमाम ग्रेवी अच्छी सी बन के आए। तो देख सकते हैं आप अभी हम मिक्स ही कर रहे हैं ना, तो ये कितना दानेदार सा अमेजिंग सा कोरमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसे गलाने के लिए भी छोड़ेंगे ना तो यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा अपर लेवल का आपका जो है वो ये कोरमा बन के रेडी होगा। उसके बाद हम इसके अंदर आलू डालेंगे ना तो यकीन करें बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा ये आपका आलू गोश्त का सालन बन के रेडी होगा, सेम जो है वो कोरमा स्टाइल। तो देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी अच्छी सी बन के आ चुकी हुई है और दानेदार से हमारा जो है वो ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप कितनी स्मूथ सिल्की सी हमारी जो है वो ग्रेवी बन के आ चुकी हुई है। 4 से 5 मिनट तक इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक किया। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे तकरीबन भी 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। ढक्कन बंद करके इसे तकरीबन भी 40 से 45 मिनट तक अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप जो है वो देगची में बना के रेडी करते हैं ना तो 45 मिनट तो प्रॉपर टाइम होता ही होता है गोश्त को जो है वो गलाने का। अगर आप जो है वो कुकर में बना के रेडी करें तो उससे 10 से 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर आपका बीफ बन के रेडी हो जाता है। लेकिन हम इसे देगची में गला रहे हैं ना तो इसलिए हमने इसे 40 से 45 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के अच्छे से कुक करना है। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग से हमारा 40 से 45 मिनट के दौरान ही हमारा बीफ अच्छे से गल चुका हुआ है और बिल्कुल भी जो है वो इसे हमने और भी ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमारा टेंडर जूसी सा ऑलरेडी हो चुका हुआ है और देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी अच्छे से बन के आ चुकी हुई है और एक एक बोटी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो गल चुकी हुई है। इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। इसके बाद में इसके अंदर लास्ट में 2 मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे ये अमेजिंग सा और भी ज़्यादा जो है वो फ्लेवरफुल सा हमारा आलू गोश्त बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर हमने तमाम गोश्त को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून यहाँ पे हमने जायफल का पाउडर और यहाँ पर हमने ½ टीस्पून ही यहाँ पे जवित्री का पाउडर ऐड कर देना, यानी कि टोटल मिला के हमने 1 टीस्पून भर के यहाँ पर हमने जो है वो जायफल और जवित्री का मिक्स करके पाउडर ऐड कर देना है। अगर आपके पास अलग अलग है तो आप अलग अलग ऐड कर दीजिएगा, अगर आपके पास मिक्स करके है ना तो आप मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे तमाम जो है वो आलू ऐड कर दिए हुए हैं जितने मैंने ऐड करने थे। बड़े बड़े आप कट कर सकते हैं या आपके अपने ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, आप छोटे कट करना चाह रहे हैं या बड़े। तो मेरे जो है वो बड़े बड़े कट किए थे मैंने, तो मैंने बड़े बड़े साइज़ के जो है वो आलू इस तरह से जो है वो कट करके ऐड कर दिए हुए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ½ गिलास के करीब पानी ऐड करके ढक्कन बंद करके इसे हमने तकरीबन भी 10 मिनट के लिए अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ देना है। जब मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के हम इसे कुक करेंगे ना तो यकीन करें 10 मिनट के ही प्रोसेस के अंदर हमारे आलू अच्छे से गल जाएंगे। दस मिनट हो चुके हुए हैं और देख सकते हैं आप हमारे जो है वो अमेजिंग से आलू भी जो है वो गल चुके हुए हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और डिलीशियस सा हमारा जो है वो आलू गोश्त का सालन ऑलरेडी जो है वो बन के रेडी हो चुका हुआ है। तेल जो है वो इस तरह से ऊपर आ जाए ना तो इसका मतलब है हमारा सालन बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी हो चुका हुआ है। ग्रेवी भी अच्छे से बन के रेडी हो चुकी हुई है। अगर आप सालन जो है वो थोड़ा सा और कम करना चाह रहे हैं ना, गलाना चाह रहे हैं, इसे खुश्क ड्राई करना चाह रहे हैं ना, तो पानी को आप इसे स्टेज पे जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है वो थोड़ा सा शॉर्बर टाइप चाहिए था तो इसलिए मैंने इसे इस स्टेज पे जो है वो रहने दिया है। यहाँ पर हमने चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देना, अपने हिसाब से आप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा जो है वो तमाम जो है वो सालन प्रोसेस रेडी हो चुका हुआ है। तमाम चीज़ों को जैसा दोबारा से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे, 2 से 3 मिनट तक ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे। तो हमारा अमेजिंग सा जो है वो और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो धनिया का फ्लेवर है ना वो हमारे कोरवे के अंदर अच्छा सा चला जाएगा। तो अमेजिंग सा हमारा डिलीशियस सा आलू गोश्त का सालन बनकर रेडी हो चुका हुआ है। तो आपने अगर इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो इस रेसिपी को देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग तरीके से मैंने झटपट से बना के रेडी किया। आप भी जो है वो झटपट से बना के रेडी कर सकते हैं और मेरी रेसिपी से ही ट्राई करिएगा। तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी ना तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मेरी रेसिपी किस चीज़ से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़
कैसी लगती हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।